गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, बजट 2024 में घर खरीदने वालों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफाई किया है सेक्शन 194 कैपिटल IA को लेकर। क्या है सेक्शन 194 IA, क्या हो रहा था अभी तक और क्या फर्क पड़ेगा बायर के ऊपर इस क्लैरिफिकेशन के बाद। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 194 IA की बात करें तो ये साल 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर लैंड, उसकी कीमत 50 लाख या फिर उससे ज्यादा है तो बायर को 1% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा सेल वैल्यू या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर, जो भी ज्यादा हो। तो मान लीजिए आप एक फ्लैट खरीदने जाते हैं मिस्टर एक्स के पास, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है एंड उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 60 लाख रुपए है। तो आपको इस 60 लाख का 1% यानी कि 60,000 रुपए एज ए TDS डिडक्ट कर लेना है एंड 26 QB में जमा कर देना है एंड बाकी का 59,40,000 रुपए सेलर को दे देना है। अब अभी तक हो क्या रहा था कि मान लीजिए इसी 60 लाख रुपए के फ्लैट को आपने अपने एंड अपनी वाइफ के नाम पर परचेस करते हैं, यानी कि 30 लाख आप देंगे एंड 30 लाख रुपए आपकी वाइफ देगी। तो इस केस में लोग 1% का जो TDS है वो डिडक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो 1% की लिमिट है वो बायर वाइज है, ना कि प्रॉपर्टी वाइज है। अब गवर्नमेंट ने बजट 2024 में इस चीज को क्लेरिफाई कर दिया है कि चाहे कितने भी बायर हो, अगर प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या फिर उससे ज्यादा की है तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए 5 भाई एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं मिस्टर वाई के पास, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है। तो भले सभी भाई को 16 लाख करके देना है, मगर क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है तो सभी भाइयों को 16 लाख में से 1% TDS डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट सेलर को देना है। आइए एक बार बजट का क्लैरिफिकेशन पढ़ लेते हैं। Clause 58 of the bill seeks to amend Section 194 IA of the Income Tax Act relating to payment on transfer of certain immovable property other than agricultural land. Subsection 1 of the said section provides that any person being a transferee responsible for paying to a resident transferor any sum by way of consideration for transfer of any immovable property shall at the time of credit or payment, whichever is earlier, of such sum to the transferor deduct an amount equal to 1% of such sum or the stamp duty value of such property, whichever is higher, as income tax thereon. Subsection 2 of the said section provide that no deduction of tax shall be made where the consideration for the transfer of an immovable property and the stamp duty value of such property are both less than 50 lakh rupees. ये तो थी अभी तक की बात। अब बजट में क्या चेंज किया गया है? It is proposed to insert a proviso to subsection 2 of the said section so as to provide that where there is more than one transferor or transferee in respect of any immovable property, then the consideration shall be aggregate of the amount paid or payable by all the transferee to the transferor or all the transferor for transfer of such immovable property. तो कितने बायर है और कितने सेलर, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपकी सेल वैल्यू या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या फिर 50 लाख से ज्यादा की है तो हर केस में 1% का TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी हो गया है। दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो यानी कि ये जो अमेंडमेंट है ये 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो चेंज है वो एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से।
तो अगर आपने भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर रखे हैं जिसमें एक, दो या फिर दो से ज्यादा लोग हैं और आप नहीं चाहते हैं कि टीडीएस डिडक्ट करना पड़े या फिर वो टीडीएस में शो हो, तो जल्द से जल्द इन सारे ट्रांजैक्शंस को 1 अक्टूबर 2024 से पहले स्क्वायर ऑफ कर ले, ताकि टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आप पर अराइज ना हो। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।